Hello friends, I am Abhishek Kumar. My education qualification in graduation in political science honors and diploma in elementary education. नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार। शैक्षणिक योग्यता राजनीति विज्ञान प्रतिष्ठा में स्नातक एवं प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा है। दोस्तों, आज की परिस्थिति को देखते हुए ऑनलाइन शिक्षा समय की महत्वपूर्ण डिमांड है। मैंने कंपटीशन की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए YouTube पे एक मुंगेर इंस्टीट्यूट के नाम से एक चैनल बनाया है, जिससे कि आपको आज के डिजिटल युग में एक बेहतरीन ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म प्रदान करने की कोशिश की गई है। इस चैनल में आपको अध्ययन सामग्री यानी कि स्टडी मटेरियल ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप लोग अपना भविष्य आज की कंपटीशन युग की दौर में उज्जवल बना सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में कुछ बातें जानते हैं कि आखिर ये ऑनलाइन एजुकेशन क्या है। आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन शिक्षा की ज़बरदस्त रूप से बातें हो रही है। नो डाउट कि इसके बहुत अच्छे पक्ष हैं। उन अच्छे पक्षों का हम कैसे उपयोग करें, यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, नो डाउट कि ऑनलाइन शिक्षा बहुत ही सस्ती पड़ेगी, आपके लिए बहुत सुविधाजनक है कि आपके लिए घर में रहकर दुनिया के बेस्ट एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। दुनिया के बेस्ट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स, उनके लेक्चर सुन सकते हैं, उनके समझाने का तौर तरीका समझ सकते हैं। एनिमेशन के जरिए आपको बहुत ही स्पष्ट रूप से बातों को समझाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें होती है। अदरवाइज ये छोटी जगहों पर कहीं हासिल नहीं हो सकती कि वो बेस्ट टीचर से पढ़ सकें। और शिक्षा अपने आप में, खासकर हायर एजुकेशन अपने आप में इतनी महंगी है कि जाकर तो पढ़ पाना हम लोगों के लिए बस एक सपना बनकर जीवन भर रह जाता है। ये सारी बातें आती है। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष भी है। दूसरा पक्ष फ्रेंड्स यह है कि जब हम क्लास में जाकर के एजुकेशन लेते हैं, क्लास में बैठ कर के इकट्ठे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, टीचर्स हमारे सामने हैं, वे हमें पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, यानी कि इंटरपर्सनल लेवल पर जब हम एजुकेशन लेते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत अलग होता है, क्योंकि टीचर के साथ हम सीधे जीवंत रूप में संवाद कर रहे होते हैं। उसका इम्पैक्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। फिर देखिए, जब स्टूडेंट घर से तैयार होकर के जाता है तो अपने मित्रों के साथ बस में बैठ कर के जाता है, या चलिए अकेले भी जाता है, तो वहाँ खाली समय में अपने मित्रों से मिल रहा है, बात कर रहा है, बहस कर रहा है, और यहाँ तक कि लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें हो रही होती है। ये सारी बातें उसके पर्सनैलिटी में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करती है, और यहाँ तक कि उसके सोचने समझने का जो हॉरिजन है, जो आयाम है, जो क्षितिज है, उन्हें वह बहुत विस्तार देती है। जबकि अगर हम पूरे एजुकेशन सिस्टम को मशीन तक सीमित कर दें तो वह जो एजुकेशन है वो नॉलेज, सूचना के रूप में तो हमारे अंदर आ जाएगा, लेकिन पर्सनैलिटी के रूप में तो हमारा विस्तार नहीं कर पाएगा। और यहाँ तक कि बहुत से ऐसे रिपोर्ट्स आए हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन अभी कई इंस्टीट्यूट्स ने शुरू कर दी है, खासकर स्कूल लेवल के इंस्टीट्यूशन ने। और जब बच्चे लगातार ऑनलाइन क्लास को देख रहे हैं तो उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो गई है। देखिए, हमारे पास तो सोशल मीडिया आ गया है। उसने हमारे लोगों को, खासकर जो यंग जनरेशन है, इमर्जिंग यंग जनरेशन है, उसको लगभग सोसाइटी से यानी समाज से काट सा दिया गया है। आउटडोर गेम खत्म हो गए हैं। सोसाइटी से उनका, समाज से उनका इंटरेक्शन बिल्कुल खत्म सा हो गया है।
जो भी थोड़ा वक्त उनके पास रहता है वो सोशल मीडिया में गुजार देते हैं। यानी एक जीवंत समाज से उनका संपर्क लगभग लगभग खत्म सा होता जा रहा है। और अगर उसको हम ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट कर देंगे तो नहीं मालूम कि आगे की जो जनरेशन होगी उसकी सोच क्या होगी, उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, वे किस तरह की विचारधारा के लोग होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके अंदर इमोशंस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये इसका पहला पक्ष है। तो क्या ये बिल्कुल बेकार है? इसका दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष यह है कि फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लगता है कि जो इनिशियल लेवल की जो हमारी एजुकेशन है, या यूं कह लीजिए कि जो कॉलेज तक की जो हमारी एजुकेशन है वो इंस्टीट्यूशनल होनी चाहिए। हाँ, ठीक है कि विकल्प के रूप में ये मौजूद रहें। जो नहीं जा सकते तो कुछ तो करें, जैसे कि अब डिस्टेंस एजुकेशन चल गया है। तो डिस्टेंस एजुकेशन वही है जो आपके कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर पे रहिए, आपके पास कोर्स आ जाता है, आप पढ़िए और एग्ज़ाम दे दीजिए। पहले के ज़माने में प्राइवेट एजुकेशन होता था, आपको स्कूल कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आप प्राइवेट स्टूडेंट के रूप में एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते थे, आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाता था। तो इस तरह से एक पैरेलल आप कह लीजिए कि एक विकल्प के रूप में हो सकता है। और दूसरी बात है कि जब हमारे कॉलेज की एजुकेशन पूरी हो जाती है तो हम सपोर्टिव एजुकेशन की कोशिश करते हैं। तब डेफिनेटली ऑनलाइन एजुकेशन है तो हमारे लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। जैसे देखिए कि अभी कोचिंग का बहुत ज़बरदस्त रूप से संस्कृति उभर रहा है, या फिर यूँ कह लीजिए कि क्रेज बढ़ता जा रहा है। हर स्टूडेंट को लगता है कि अगर उसे कंपटीशन एग्जाम में अपीयर होना है तो कोचिंग लेनी चाहिए, इससे उसको मदद मिल जाती है। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो खर्च को इफर्ट नहीं कर सकते, तो चूंकि उनकी एजुकेशन प्राइमरी, मिडिल और हायर एजुकेशन है, जो कॉलेज के एजुकेशन है तो बाकायदे प्लेस में जाकर के हो चुके, इंस्टीट्यूशनल हो चुकी है, जो व्यक्तित्व के रूप में उन्हें हासिल करना वो हासिल कर चुके हैं। तो अब अगर वो इस ऑनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट करते हैं तो डेफिनेटली इसका बहुत ज़्यादा फायदा वो उठा सकते हैं, क्योंकि अब उनके सामने व्यक्तित्व की चुनौती नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि क्वेश्चन इमर्ज हो रहा है निबंध के विषय के रूप में, और यहाँ तक कि ये आपके व्यक्तित्व के रूप में भी। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स। ओके, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, हैव ए नाइस डे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।